दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 8वें वेतन आयोग के गठन में लेट क्यों हो रहा है और 8वें वेतन आयोग जब लागू होगा तो उसमें कितना समय लगेगा और 8वें वेतन आयोग में लोगों की सैलरी कितनी होगी, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी होगी या फिर राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी कितनी होगी। ये सारे मुद्दों को हम आज सुलझाते हैं आपके सामने। देखिए, 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना था, ये डेट है उसका, है ना। सरकार चाहे तो 1 साल आगे या पीछे भी लागू करती है, ये आप सभी जानते हैं। तो जब 1 साल आगे या पीछे जब लागू करेगी तो क्या होगा, ऐसा नहीं कि 1 साल लेट से लागू करेगी तो कर्मचारी को किसी तरह का लॉस होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। कर्मचारी को बैक डेट से विथ एरियर पेमेंट के साथ उसका भुगतान किया जाता है। तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि लेट हो, लेकिन अभी तक देखिए क्या है समस्या कि अभी तक 8वें वेतन आयोग का घोषणा हुआ है, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जो 8वें वेतन आयोग का भी घोषणा हुआ है तो इसमें पहले तो कमेटी की गठन होगी, जो कि अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है। कमेटी के गठन होने के बाद सारे वेतन संरचना का वो अध्ययन करेगी कि सारे लोगों का वेतन का संरचना क्या है, उसका आधार क्या है। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता देता हूँ कि 7वें वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी कितनी थी, 18,000 रुपया। आप याद करिए कि कितना था, 18,000 रुपया। तो इस बार कम से कम सैलरी कितनी होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार कम से कम सैलरी जो है वो 29,000 रुपया होने वाली है। 29,000 से कम सैलरी किसी भी कर्मचारी को नहीं होना चाहिए। जो राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनका पेमेंट जो है किसी भी कीमत पर 29,000 से कम होना ही नहीं है। तो अब चलिए ये हो गया कि 18,000 से लेकर के अब यहाँ पर हो जाएगा 29,000 रुपया। अब ये सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर लागू कब होगा। तो देखिए इसका एक सरल और सही एक लाइन में इसका जवाब है कि लागू 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो रहा है ना। भले ही बेनिफिट है वो बाद में मिले, लेकिन लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लागू हो जाता है लेकिन लाभ कर्मचारियों को नहीं मिलता है। यही स्थिति अभी बन रही है, सेम यही स्थिति इस बार बन रही है, क्योंकि लागू होने की संभावना है लेकिन कर्मचारियों को इसका बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जब तक कमेटी का गठन होगा नहीं तब तक तो इसके लिए कोई लेटर निश्चित रूप से निकलेगा नहीं। जब लेटर निकलेगा नहीं तब वो उसका वेतन रिलीज होगा नहीं। तो इसलिए अभी कमेटी के गठन ही नहीं हुई है। कमेटी के गठन होने में, कमेटी के गठन के बावजूद भी मैं आपको बता देता हूँ कि कमेटी के गठन के बावजूद भी 1 वर्ष लग जाता है कम से कम। कर्मचारियों को उसको लाभ देने के लिए 1 वर्ष लगता है। तो अभी सोच लीजिए कि अब चल रहा है, लास्ट है, अब नवंबर आ गया है, ठीक है। जब नवंबर आ गया है तो अभी तक तो कमेटी की गठन नहीं हुई है। जब कमेटी की गठन नहीं हुई है तो 1 जनवरी से इसका लाभ तो डायरेक्ट रूप से कर्मचारियों को मिलेगा नहीं मिलेगा। एकदम बिल्कुल आप सत्य मानिए कि यहाँ पर अभी आपका नहीं मिलेगा जब तक कि कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी। कमेटी पूरे वेतन स्ट्रक्चर को पढ़ेगी, उस पर मनन करेगी, मंथन करेगी, उसके बाद निचोड़ निकाल कर लाएगी कि सब। उसके बाद सबसे पहले तय होगा कि मिनिमम वेतन स्ट्रक्चर क्या होगा, सब कम से कम वेतन क्या होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मिनिमम जो है वो वेतन जो होगा 29,000 रुपया होने वाला है। अब चलिए बेनिफिट की बात करते हैं, है ना। अब बेनिफिट पर आ जाते हैं कि कितना बेनिफिट होगा। देखिए, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो, जब केंद्र सरकार जो बढ़ाती है तो वो उसका पूरे राज्य को इसको बढ़ाना पड़ता है। और एक चीज़ और भी आपको भी पता होगा कि जब वेतन आयोग लागू होता है तो डीए क्या हो जाता है, फिर 0 हो जाता है। यानी कि यहाँ तक इसका हो गया, फिर डीए की बढ़ोतरी होगी। जबकि ये बात सत्य है कि यहाँ 2 बार वेतन की डीए की बढ़ोतरी होती है 1 वर्ष में, तब यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब होगा मूल वेतन के आधार पर, मूल वेतन जितना आपका होगा उसके आधार पर आपका पेमेंट बढ़ेगा। अब ये देखिए कि आपका मूल वेतन है क्या, समझ गए। मूल वेतन अगर आपका, मान के चलिए कि अभी बिहार में एक शिक्षक का लेते हैं, तो अगर हम ले लेते हैं बिहार के एक शिक्षक का ही ले लेते हैं, तो बिहार में देखिए 31,340, थोड़ा आप देख लीजिएगा, 31,340
40 मान के चलिए कि नियोजित शिक्षकों का ये है ना। तो पिछले बार अभी यही देख लीजिए कि पिछले बार कितना बढ़ा था, 2.57 के रेशियो से मोटा मोटी बढ़ा था, है ना। तो इस बार भी उतना ही रखिए, नहीं बढ़ा के, लेकिन कम तो नहीं मिलेगा, उतना मिलेगा ही मिलेगा। तो 31,340 गुने 2.57, है ना, से अगर गुना करते हैं तो जो 2003 से 5 के नियोजित शिक्षक अभी वर्तमान में है, तो उनका सैलरी जो है अप्रोक्स 80,543 रुपया के आसपास हो जा रहा है ना। 80,543 रुपया के आसपास हो जा रहा है। लेकिन यही शिक्षक जो हैं, अगर या इसी रेशियो से किसी भी शिक्षक से इसी पर करते हैं कि अगर वेतन संरक्षण मिलता है, यही शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं और वेतन संरक्षण मिला है, तो विशिष्ट शिक्षक का कितना होगा। ये तो नियोजित शिक्षक का आप याद रखिएगा कि 80,543 रुपया होगा 2003 से 5 वाले का, है ना। अब देखिए, आप पूर्व से प्रशिक्षित हैं उनका। अब देखिए, अगर यही शिक्षक 2003 से 5 वाले विशिष्ट शिक्षक बनते हैं और सेवानिरंतरता नहीं मिलता है और उनको वेतन संरक्षण मिलता है, जैसा कि घोषणा हो गया है, लेटर भी निकला है, अगर मिलता है तो इनका मूल वेतन कितना होगा 2025 में 31,670 गुने 2.57 तो इनका हो जाएगा 81,391 रुपया। समझ गए। अगर वेतन संरक्षण मिलता है तो, है ना, वेतन संरक्षण मिलता है तो 81,391 रुपया। अगर सेवा निरंतरता मिलता है तो 2003 से 5 वाले का कितना हो जाएगा, इसी पर मैं मात्र निकालता हूँ कि इनका मूल वेतन हो जाएगा, अब वेतन संरक्षण के साथ सेवा निरंतरता मिलता है तो इनको हो जाएगा 36,710 गुने 2.57 यानी कि 94,344 रुपया हो जाएगा बिहार में 2003 से 5 का शिक्षकों का वेतन, है ना। ये हो जाएगा इनका। तो आप इसके बाद ये मूल वेतन हो जाएगा, उसके बाद डीए वगैरह बढ़ेगा, 1 लाख का पार हो जाएगा। समझ गए। नियोजित शिक्षक भी जो हैं वो 1 लाख के पार हो जाएंगे, तो ये होगा। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि आखिर होगा कब, कर्मचारियों को मिलेगा कब। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कर्मचारी को मिलेगा 1 जनवरी 2026 से ही। जी हाँ, 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसी महीने से आपको मिलेगा, लागू हो जाएगा विथ उसका फिर एरियर के साथ, जो बढ़ा हुआ पेमेंट रहेगा एरियर के साथ भी मिला। ऐसा कई बार ऐसा हुआ है, ठीक ना। ऐसा और भी कई बार हुआ है कि लागू बाद में होता है लेकिन मिलता पहले से, है ना। वो कर्मचारी को बाद में पता चलता है कितना हुआ, लेकिन ये जानिए कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है, हो जाएगा। भले ही कमेटी लेट से बने तो कमेटी को रिपोर्ट आते सारा कुछ करते करते ना वो 1 वर्ष भी लग जाता है। जो तय करेगी कमेटी तो 1 जनवरी 2026 से जो होगा उसमें ऐड करते हुए वेतन के साथ फिर वो एरियर के तौर पर उसको मिल जाएगा। तो यही रेशियो, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हों, मैं तो एक शिक्षक का आंकड़ा निकाला था, तो मैं चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हों या फिर केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, यही उसका होगा सारे लोगों का, इसी आधार पर काम होगा और होता भी है। तो दोस्तों, और भी 8वें वेतन आयोग से कोई भी बात अगर जुड़ी हुई है, अगर उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बताइएगा। और ये मैं जो भी बताया हूँ एक अनुमानित आंकड़ा है, इसको परफेक्ट नहीं मानिएगा, एक अनुमानित आंकड़ा है। हो सकता है कि सरकार, हम 2.57 किए हैं, सरकार हो सकता है इसको 3 करे, या फिर सरकार हो सकता है कि 2.50 ही करे। ये तो सरकार के मन पर निर्भर करता है, लेकिन पिछले बार से तो कम नहीं होगा। पिछले बार 2.57 से के हिसाब से बढ़ा था, तो इस बार भी बढ़ेगा। तो जितने भी शिक्षक हैं या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो राज्य के हों या केंद्र का हों, अगर चैनल से जुड़े हुए हैं, नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपसे।